आजकल हम हर तरफ सुनते हैं कि स्ट्रेस यानी तनाव कितना हार्मफुल है और कैसे हमारे ज़्यादातर लाइफस्टाइल डिसीजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है स्ट्रेस से। बट क्या स्ट्रेस वाकई में उतना हार्मफुल है या फिर ये हमारे लिए कुछ हद तक ज़रूरी भी है? हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे स्ट्रेस के बारे में। थोड़ा डीप डाइव करेंगे स्ट्रेस कैसे होता है, कैसे हम इसे इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं और जानेंगे कि क्यों ऑप्टिमाइज स्ट्रेस ज़रूरी है हमारी लाइफ में। स्ट्रेस वो सिग्नल है जो हमारी बॉडी और माइंड देते हैं जब हमें लगता है कि कुछ सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर सकते। जैसे कोई टास्क कंप्लीट करना था और डेडलाइन नज़दीक है और आपको लगता है कि आप इतने कम समय में वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ऐसी ही ढेर सारी डेली लाइफ की सिचुएशन अक्सर हमें स्ट्रेस वाली सिचुएशन में डालती है। लेकिन यही सब सिग्नल कुछ हद तक हमारी लाइफ में मोटिवेटिंग फैक्टर का भी काम करती है। जैसे यदि आप किसी मीटिंग से पहले थोड़े नर्वस हैं, तो बेसिकली ये दिमाग में एक अर्जेंसी क्रिएट करता है जिससे हम मेंटली प्रिपेयर हो सके। तो यदि हम ध्यान दें तो ऑप्टिमाइज स्ट्रेस हमें हेल्प करता है किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए तैयार होने में। लेकिन सिचुएशन वर्स्ट होती है जब हम ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं। ओवर स्ट्रेस्ड होने के कुछ साइन यदि हम समझने की कोशिश करें तो शायद हम उसे बेटर डील कर सकते हैं। इसे समझने के लिए दो सिचुएशन लेते हैं। एक है कंट्रोलेबल सिचुएशन और दूसरी है अनकंट्रोलेबल। देखिए, जब तक हम उन सभी चीज़ों के बारे में स्ट्रेस लेंगे जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिवली काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपका कोई एग्ज़ाम है और आप टाइमली इस बात के बारे में स्ट्रेस लेते हैं कि मुझे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये आपके ब्रेन में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है। अब ये फ़िक्र आपके अंदर एक मोटिवेटिंग फैक्टर का भी काम करती है, तो आप अपनी तैयारी टाइमली स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ आप टाइमली माइल्ड स्ट्रेस से अपने एग्ज़ाम में होने वाले पैनिक या फिर एक्सट्रीम स्ट्रेस से बच सकते हैं। इन सिचुएशंस पे चीज़ें आपके कंट्रोल में थी, तो आप उसे ना सिर्फ बेहतर हैंडल कर पाए, बल्कि आपका स्ट्रेस किसी भी टास्क में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में भी हेल्प किया। अब ऐसी कुछ सिचुएशंस इमेजिन कीजिए जहां चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, फिर भी आप स्ट्रेस ले रहे हैं। तब सिचुएशन बिगड़ जाती है, जैसे स्टॉक मार्केट का गिरना, आपकी फ्लाइट या ट्रेन का लेट होना। अब ये हो सकता है कि इन सब का इम्पैक्ट आपकी रियल लाइफ में पड़ेगा, बट फंडामेंटल चीज़ ये है कि क्या ये सबका कंट्रोल आपके हाथ में है, या क्या आप इन सब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई एफर्ट कर सकते हैं। अक्सर हमारी लाइफ की ज़्यादातर सिचुएशंस में हमारे हाई स्ट्रेस का कारण अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस ही होती है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां हमने टाइमली ऑप्टिमाइज स्ट्रेस नहीं लिया होता है। जैसा हमने पहले एग्ज़ाम वाली सिचुएशन के लिए डिस्कस किया कि यदि हम टाइमली किसी टास्क के लिए स्ट्रेस ले तो चीज़ें बेटर कंट्रोल में होती है और हम उस प्रेशर और पैनिक वाली सिचुएशन से बच जाते हैं। अब हमने कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल सिचुएशन को डिस्कस कर लिया है, तो थोड़ा समझते हैं ऑप्टिमाइज स्ट्रेस के बारे में, जो बेसिकली हमें हेल्प कर सकती है कंट्रोलेबल सिचुएशंस में एक्शन लेने में। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हम हमारे लिए स्ट्रेस वाली सिचुएशन खुद क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यदि आपकी आदत नहीं है टाइम पे किसी भी जगह पहुंचने में, तो आप हो सकता है कि किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी लेट पहुंचे, या आप समय से पहले नहीं निकले घर से, तो हो सकता है आप अनअवॉइडेबल ट्रैफिक में फंस जाए और फिर वो आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस वाली सिचुएशन में डाल सकता है। बेसिकली ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि शायद कुछ लोग वो ऑप्टिमाइज स्ट्रेस नहीं लेते हैं और फिर ऐसी सिचुएशन में पैनिक कर जाते हैं। ऑप्टिमाइज स्ट्रेस हमें रिक्वायर्ड एक्शन लेने में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना भी आपके लिए कभी कभी परेशानी का कारण बन सकता है। ऑप्टिमाइज स्ट्रेस ना सिर्फ एडवांस प्लानिंग में हेल्प करता है, जबकि ये परफॉर्मेंस को किसी भी टास्क में इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट भी करता है। असल में यदि हम कंट्रोलेबल सिचुएशंस को मार्क करके ऑप्टिमाइज स्ट्रेस लेते हैं, तो ये राइट एक्शन लेने में हेल्प करता है, और राइट एक्शन वेल इन एडवांस हमें इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है ओवर स्ट्रेस्ड वाली सिचुएशन से। अब हम बात करते हैं अनकंट्रोलेबल सिचुएशन के वक्त होने वाले स्ट्रेस की। ये एक टाइप का पैनिक है जो एक्चुअली में कई सारे केसेस में बहुत हद तक
अफेक्ट करता है हमारी ओवरऑल हेल्थ को। ये सब कुछ लोगों में कम होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये एक्सट्रीम हो सकता है। तो क्या हम इसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए, किसी भी टाइप की एक्सट्रीम कंडीशन डेवलप होने में काफ़ी समय लगता है, और ये रिजल्ट होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म बिहेवियर या किसी टाइप के ट्रॉमा या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस के। अक्सर लोग बातें करते हैं कि ओवर स्ट्रेस सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट मेरा मानना है कि आप जब ओवर स्ट्रेस्ड हैं, तब ओवर थिंकिंग ही एक परेशानी है, और ओवर थिंकिंग में पॉजिटिव थिंकिंग कुछ खास डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकती। इसीलिए ओवर स्ट्रेसिंग सिचुएशन को कम करने में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, वो है अपनी फिजियोलॉजी पे काम करना। हमारे फिजिकल एक्शन ही मोस्ट इफेक्टिव तरीका है स्ट्रेस वाली सिचुएशन को हैंडल करने का। देखिए, स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को एडजस्ट करना ही हमारे कंट्रोल में होता है, क्योंकि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते। कई सारे केसेस में वो इंसिडेंट या तो हो चुके होते हैं या होने वाले होते हैं, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो उस सिचुएशन में हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट डिसबैलेंस होने से ही हमें ओवर स्ट्रेस महसूस होता है। आप ध्यान दीजिए, जब हम ओवर स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं तो हमारा विजुअल परसेप्शन नैरो होता है। आप एक टनल विजन में चले जाते हैं। जैसे हो सकता है आप एक भीड़ भाड़ वाली जगह में हैं, लेकिन ओवर स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आप आसपास की चीज़ें विजुअली परसीव नहीं कर पाते, जैसे आप उन्हें देख ही नहीं रहे हैं। यानी आप मेंटली स्टक फील कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारी आई मूवमेंट का वाइडन होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यूजुअली हम ज़्यादातर टाइम अपने फ़ोन में किसी कंटेंट को देखते रहते हैं या फिर स्क्रॉल करते रहते हैं, बट इन रियल टर्म ये स्टिल आपके विजन को नैरो रखता है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में बेहतर होता है कि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को पैनोरामिक व्यू में देखें। जब आप वॉक करते हैं या आप जहाँ है वहाँ से थोड़ी अलग जगह जाते हैं, तो आपकी आइज़ एक्सटर्नल वर्ल्ड को पैनोरामिक व्यू में या फिर वाइडन व्यू में एक्सपीरियंस करती है, जो इंटरनल स्ट्रेस वाले परसेप्शन से आपको डिस्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। इसी तरह जब कोई एक्शन ओरिएंटेड टास्क करते हैं, जैसे वॉक या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो ये आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को रीसेट करने का काम करती है। बेटर ब्लड फ्लो स्ट्रेस वाले केमिकल को कम करता है और एक बेटर फीलिंग और परसेप्शन क्रिएट करता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए जितना हो सके रियल वर्ल्ड में एक्शनेबल एक्टिविटी करना ज़्यादा काम करता है। हमारी बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी थॉट को प्रोडक्टिवली एग्जीक्यूट करने में। इसीलिए आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं सोच सोच के, और जब कभी आप किसी दूसरे एक्शन ओरिएंटेड टास्क में इन्वॉल्व हो या आप कुछ कर रहे हो, तो अचानक आपको सॉल्यूशन हिट करता है दिमाग में। यही पावर एंड कनेक्शन है हमारी ओवरऑल फिजियोलॉजी और हमारे इंटरनल ब्रेन सिस्टम का, जो हमें बेटर प्रिपेयर करता है स्ट्रेस को हैंडल करने में। यदि कुछ इंस्टेंट फिक्स की बात करें, तो आपके आई मूवमेंट भी एक फिजिकल एक्शन है। गहरी सांस लेना या फिर सिंपल वॉक करना भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करती है। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, तो रियल फिजिकल मूवमेंट आपके ब्रेन को रीसेट करने का काम करती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस को हैंडल करना है तो फिजिकल एक्सरसाइज सबसे इफेक्टिव तरीका है। आई होप मैं अपनी बात को आसानी से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। यदि आपके कुछ थॉट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। यहाँ हम बात करते हैं लाइफ के इमोशनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट के बारे में, जो हेल्प करती है रियल ग्रोथ में। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।